दोस्तों वंदे मातरम। आज का हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसका कोई इलाज है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में? यस दोस्तों, 100% 100% इसका इलाज है, और वो भी विद इन 90 डेज़। और ये जो मैं चार्ट दे रहा हूँ आपको, ये एक नेटिव का है, जातक का है, जिन्हें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर थी, और विद इन 80 डेज़ जो मैंने सॉल्यूशन उनको दिए थे वो अभी ठीक हो चुके हैं। डेट ऑफ बर्थ 1990 की है। मैं पूरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं वो कैलकुलेशन करके आप लोग डेट ऑफ बर्थ खुद निकाल सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में ना दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस जातक की ये कुंडली है वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी उनके बारे में मालूम चले कि क्या उनको कोई ऐसी डिजीज़ भी थी। दोस्तों, जब तक किसी का रिकमेंडेशन नहीं होता है तब तक हम किसी की कुंडली का प्रयोग नहीं करते हैं। और रही बात वर्ष की, वो तो आप ज्योतिष में जो स्टूडेंट हैं वो ये डेट ऑफ बर्थ निकाल ही लेंगे, समय भी निकाल लेंगे। समय जो है ये वो है कर्नाटका का, और मैं सिटी नहीं बताना चाहता हूँ। कॉम्बिनेशंस हम बाद में स्टडी करते हैं कि कैसे OCD बनता है और इसका सॉल्यूशन क्या होता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। इससे पहले जानना ज़रूरी है शॉर्ट सिंपल भाषा में कि OCD एग्जैक्टली है क्या। देखिए, कीवर्ड से ही पता चल रहा है बेसिकली। और ये देखिए, रोग भी है जो ये विदेशों से नेम आए हैं। बिकॉज़ अगर हम एशियन लोगों की बात करें तो दोस्तों स्ट्रगल कई बार इतना ज़्यादा होता है कि कुछ एक रोग तो इंसान को समझ ही नहीं आते हैं। जब मजबूरी होती है, जब आपको बहुत सारा कार्य करना पड़ता है, तो OCD उन लोगों के ऊपर प्रभावी नहीं होता है, चाहे ग्रह कितने भी आपके मेलफिक क्यों ना हो। OCD मीन्स ऑब्सेसिव मतलब कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाना किसी भी चीज़ के लिए, और कंपल्सिव मतलब मजबूरी उस कार्य को करने के लिए। डिसऑर्डर तो मालूम है आपको, रोग। ऑब्सेशन, जैसे कि कई लोगों को आपने देखा होगा बार बार हाथ धोना, या मान लीजिए कोई स्टेटमेंट कहेंगे तो उनको लगता है कि शायद स्टेटमेंट जो उन्होंने कही वो उसे और ज़्यादा क्लैरिटी से कहना चाहिए था, या और किसी बेहतरीन फॉर्मेशन में या प्रॉपर लिरिक्स में, तो वो बार बार कहने की कोशिशें करते हैं। या मान लीजिए घर में बेडशीट ख़राब है, अगर थोड़ी सी भी बलबटें आ गई तो उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। हाइजीन का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि कूड़े कचरे के पास जाना ही नहीं चाहते। उन्हें डर होता है कि कोई डिजीज़ उन्हें कैच ना कर ले, कोई संक्रामक रोग ना उन्हें लग जाए। तो ऐसे लक्षण और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, बहुत कुछ होता है ऑब्सेसिव डिसऑर्डर में। और ऐसे लोगों को कई बार अल्जाइमर होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, ज्योतिष की किताबों में OCD के कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि मैं एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। तो मैंने अपनी रिसर्च करते हुए कुछ कॉम्बिनेशन खुद बनाए हैं, और ये कॉम्बिनेशन मैं कुछ समय के बाद आपको एज ए आर्टिकल भी देने वाला हूँ कि किस तरह से कॉम्बिनेशन जब बनते हैं तो ऐसे लोगों को OCD की दिक्कतें होती हैं। OCD में दोस्तों तरह तरह के प्रॉब्लम्स, ऐसे लोगों को पढ़ने में भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज़ सिस्टमेटिकल चाहिए। ऐसे लोग अपने गुरुओं में भी गलतियां निकालते हैं कि उनके टीचर ने इस तरीके से क्यों नहीं पढ़ाया, ये तरीका उनका गलत है, तो उन्हें इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, अगर ऐसे पढ़ाएंगे तब जाके वो पढ़ सकेंगे। खाना इस तरीके से क्यों परोसा गया, पब्लिक वॉशरूम वो यूज़ नहीं कर पाएंगे हाइजीन की वजह से। अब इसमें अगर मैं कुछ थोड़ा सा ब्लंटली बात करूं तो मैं कुछ बताना चाहूँगा दोस्तों। ऐसी कुछ डिज़ीज़ मैं किस्सा ही सुना देता हूं आपको। दो तरह से इलाज होता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी, और पहला इलाज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, दूसरा बहुत इजी है, जिसमें कि महंगे महंगे उपाय होते हैं ज्योतिष में, नो डाउट, लेकिन ईज़िली ठीक हो जाते हैं लोग। लेकिन पहला उपाय जो मैंने प्रैक्टिकल रेमेडीज़ मैंने कुछ लोगों को दी हैं, उन लोगों को जिनका ये कहना था कि महंगे सॉल्यूशन वो फॉलो नहीं कर पाएंगे,
दोस्तों, सबसे ज़्यादा ओसीडी की दिक्कत उन लोगों को होती है जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, बच्चों को कोई भी कार्य नहीं करने देते हैं, उन्हें बचा बचा के रखते हैं, गंदगी में बचपन में खेलने नहीं देते। उन्हें लगता है कि बच्चे अगर गंदगी में खेलेंगे, मिट्टी में खेलेंगे या धूल मिट्टी हाथ में लग जाएगी तो बीमार हो जाएंगे। और ऐसे बचाते बचाते बच्चे, एक समय ऐसा आता है कि वो इतने ज़्यादा हाइजीन पसंद करना शुरू करते हैं कि उन्हें हर चीज़ से समस्या होनी शुरू हो जाती है। तो मेरा एक मैसेज है उन पेरेंट्स के लिए कि अगर आप बच्चों को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, प्लीज़ मत कीजिए। और आप लोग थोड़ा सा शास्त्रों को भी पढ़िए। श्री कृष्ण जी भी मिट्टी खाते थे। जितने भी बड़े बड़े अवतार हुए हैं, उन्हें आदत थी कि मिट्टी से खेलना, मिट्टी खाना। ऐसे किस्से आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। और बच्चों की अक्सर आदत होती है, जो बच्चे खेलते हैं वो मिट्टी ज़रूर खाते हैं बचपन में, और खाने भी देनी चाहिए। इम्यून सिस्टम तभी हाई होता है क्योंकि वो, जैसे कहते भी, हमारा जो शरीर बना है पंच तत्वों से बना है, तो बेटर है कि वो हर चीज़ से एक्वेंटेड होना चाहिए बॉडी को। सो ओवर प्रोटेक्शन ये सबसे बड़ा कारण है। तो जी, हम सॉल्यूशन नंबर 1 पे आते हैं, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा। अब इसमें ज्योतिष की रेमेडीज़ छोटी छोटी तो होती हैं, जिसमें लग्नेश को स्ट्रेंथन किया जाता है। और मैंने कुछ एक ऐसे लोगों को देखा है जो रिच भी थे, लेकिन उनका ये कहना था कि वो थोड़ा सा अलग तरीके से बच्चों को गाइड करना चाहते हैं। अब मैं दोस्तों, अब इसे आप एक चश्मे से ना देखिएगा, हर इंसान का तरीका अलग है ठीक करने का। जिसमें एक पर्सन थे गुजरात के, उन्होंने क्या किया, वो अपने बेटे को कहीं ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पे सुख सुविधाएं बहुत कम थी। फैमिली को भी ले गए क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर थी उस बच्चे को, डिप्रेशन भी हो चुका था। एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होना मतलब उस लेवल तक पहुंच गई थी जिसमें कि डॉक्टर ने कहा था कि ऐसे लोगों की डेथ भी हो सकती है। तो वो ऐसी जगह पर ले गए और उन्होंने अपने बच्चे को ये मैसेज कन्वे किया, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था मेंटली कुछ चीज़ों में। ये मैसेज कन्वे किया गया कि उनके पास धन की कमी हो गई है, उन्होंने बिजनेस खो दिया है और पैसा नहीं है उनके पास। तो बच्चे को बताया गया कि हमें दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी, और उस बच्चे ने की भी। और देखिए, जो इंसान मजदूरी करने जाता है या छोटे छोटे कार्य करने जाता है डेली, मतलब ऐसे लोग जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, ऐसे जो रोज़गार होते हैं, डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो, कि डेली रिक्शा चलाना, डेली मजदूरी करना। तो वो इंसान विद इन 30 डेज़ ठीक हो गया। बिकॉज़ जब इंसान को फोकस था कि मुझे शाम को मजदूरी करके 500 या 600 रुपये कमाने हैं, इतने ही मिलेंगे दोस्तों, उसको ये मालूम था कि इतने ही में ही राशन आएगा घर का। तो वो अपने आप ही डिसऑर्डर, मतलब आपने उस जातक का जो ध्यान था ओसीडी के ऊपर, जो इसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो लक्षण होते हैं, उससे हटाकर कहीं और कन्वर्ट कर दिया। तो उस जातक ने किसी और चीज़ के बारे में सोचना शुरू किया कि फैमिली को राशन चाहिए, खाना चाहिए, तो उसके लिए, उसकी पूर्ति के लिए उसे कार्य करना पड़ेगा। एंड किया और ठीक हो गया। अब दूसरा सॉल्यूशन, कुंडली डिस्कस कर लेते हैं। नो डाउट सॉल्यूशन थोड़े से महंगे भी होते हैं ज्योतिष में, क्योंकि इसमें जेमस्टोन थेरेपी भी होती है, यज्ञ, पूजा पाठ, डोनेशंस। कुछ चीज़ें जल में भी बहानी पड़ती हैं। देखिए दोस्तों, डोनेशंस करने जाते हैं तो उसमें भी बहुत खर्च होता है। जब भी मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन देखे हैं कि लग्नेश 4th हाउस में मेल फिक ग्रहों से पीड़ित होता है, लग्नेश और चंद्रमा दोनों से देखेंगे आज हम। लग्नेश देखिए 4th हाउस में चला गया। 4th हाउस होता है लगन का पीस, मीन्स ब्रेन का जो पीस है, प्रोस्पेरिटी है ब्रेन की, शांति। ब्रेन की शांति देखी जाती है चौथे घर से, और चौथा घर ही अगर अफ्लिक्टेड हो जाए तो ब्रेन को शांति कैसे मिलेगी? अफ्लिक्शन हो जाएगी बहुत ज़्यादा ब्रेन के अंदर। तो देखिए, इसमें एक तो 4th हाउस गर्म ग्रहों से पीड़ित, बुध, सूर्य और शनि के साथ यहाँ पर पीड़ित हो चुके हैं। बुध यहाँ पर रेट्रोग्रेड भी हैं, कम्बस्ट भी हैं, और सूर्य से बहुत नज़दीक हैं, हार्डली 8 डिग्री की नज़दीकी है सूर्य के साथ। और लग्नेश
बुध 4th हाउस में शुक्र के नक्षत्र के हैं, और जो लगन है वो चित्रा मंगल के नक्षत्र का। जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं वो कॉम्बिनेशन अपने आप बना लीजिएगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं कि लगन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गर्म ग्रहों का प्रभाव। तो यहाँ पर लगन भी मंगल के नक्षत्र का, लग्नेश 4th हाउस में शनि और सूर्य के साथ पीड़ित, और लग्नेश नवांशा कुंडली बना लीजिएगा आप। मैं बता देता हूँ क्योंकि आप टाइम जब निकालेंगे, कौन सा निकालेंगे आई डोंट नो, इसमें लियो एसेंडेंट आएगा नवांशा कुंडली में, जिसमें कि मरकरी चला जाएगा तीसरे घर में शनि के साथ, और मंगल की लगन के ऊपर दृष्टि सप्तम घर से। तो देखिए लगन यहाँ पर फिर पीड़ित हो गया नवांश कुंडली, क्योंकि अगर D9 अगर लगन कुंडली, अगर ब्रेन है, दिमाग है, तो नवांशा कुंडली आपका दिल है। तो दिल और दिमाग के बीच में जब तक सिंकिंग नहीं होगी, आपके विचार, आपके थॉट्स, आप कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं होंगे सही तरीके से। इसके साथ जो कॉम्बिनेशन आप और देखिए, मंगल और राहु ने इस घर के ऊपर एक तरीके से ग्रहण लगा के रखा है। ये भी गर्म ग्रहों का प्रभाव, मेलफिक पाप कारतरी कह सकते हैं। ठीक है, माना कि शुक्र साथ में है, लेकिन फिर भी आप इसे पूर्ण पाप कारतरी ही काउंट करेंगे। और कोई शुभ ग्रह की अगर दृष्टि देखी जाए तो गुरु की एक शुभ दृष्टि है यहाँ पर, लेकिन अगर हम मरकरी के षडबल की तरफ ध्यान दें तो मरकरी का षडबल बहुत कम है, और यहाँ पर शुक्र ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों षडबल कुंडली आप बना लीजिएगा। अगर आप भिन्नाष्टक में भी देखेंगे तो आपका भिन्नाष्टक में 5वां घर बहुत ज़्यादा पीड़ित है। 5वें घर से प्रोस्पेरिटी के बारे में विचार किया जाता है। इंसान तभी प्रॉस्परस होगा जब उसका 5th हाउस स्ट्रॉन्ग होगा। इसके साथ अगर हम चंद्र कुंडली से भी विचार करें, अभी देखिए चंद्र कुंडली से विचार क्या करना है, चंद्रमा तो केतु के साथ पीड़ित हो चुका है, अफ्लिक्शन, इसे चंद्र ग्रहण योग भी कहा जाएगा। और चंद्रमा से 4th हाउस ले लीजिए, 4th हाउस चंद्रमा से ये हुआ, और मंगल और केतु के बीच में ये घर फिर से चला गया, और शुक्र की दृष्टि है अपनी शत्रु राशि के ऊपर। तो ये जो कॉम्बिनेशन इस तरह के बनते हैं, ये OCD को इंडिकेट करते हैं कि OCD का रोग बनेगा। और रही बात नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन की, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, मैं किसी आर्टिकल में नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन भी बता दूंगा कि कौन कौन से नक्षत्र प्रभावित करते हैं लगन को, जिसकी वजह से OCD का रोग बनता है। अब क्वेश्चन है कि इसे ठीक कैसे किया गया जातक को। लग्नेश को बल दिया गया, लगन का जेमस्टोन पहनाया गया, एंड इसके साथ साथ शनि और सूर्य को भी स्ट्रेंथन किया गया, पावर दी गई इन दो ग्रहों को भी। इसके साथ साथ चंद्र ग्रहण की पूजा करवाई गई, चंद्र ग्रहण योग की, जिसमें केतु के भी उपाय किए गए, राहु के भी उपाय किए गए, और शुक्र को भी पावर दी गई, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बलहीन हो चुके हैं। तो दोस्तों ये सिंपल कॉम्बिनेशन थे जिनके उपाय किए गए, और इस कुंडली में नवग्रह की पूजा भी करवाई गई। और यहाँ पर अष्टमेश मंगल, जिसका बल बहुत कम है, तो मंगल के लिए कुछ स्पेशल रेमेडीज करवाई गई। मंगल तीसरे घर में बेशक पराक्रम स्थान में है और सब राशि हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो पावरफुल हैं। पावर तभी पता चलेगी जब आप षडबल देखेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप दिग्बल की बात करेंगे तो मंगल 10वें घर में दिग्बली होता है, तो बहुत दूर आ चुका है। तो मंगल का दिग्बल भी मंगल के पास नहीं है। यहाँ पर सूर्य की बात करें तो सूर्य को दिग्बल सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है पूर्ण 10th हाउस में, तो सूर्य 4th हाउस में है, तो कोई दिग्बल नहीं है सूर्य के पास, क्योंकि सूर्य से भी आपके ब्रेन की स्ट्रेंथ के बारे में विचार किया जाएगा। तो इसी तरह से आप और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा के पास भी दिग्बल कहाँ है, चंद्रमा को 4th हाउस में दिग्बल प्राप्त होता है और 10th हाउस में 0 बल प्राप्त होता है। चंद्रमा यहाँ पर लगन के पास है, ना तो चंद्रमा के पास बल है, दिग्बल है, ना तो सूर्य के पास है, मंगल के पास नाम मात्र का भी नहीं है। तो ये इस वजह से इस जातक को परेशानी हुई कि सूर्य भी कमज़ोर, चंद्रमा भी कमज़ोर। और कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो आप देख लीजिए,
अगर ज्योतिष के स्टूडेंट कोई हो और कुछ बताना चाहें, ऐड करना चाहें, तो देखिए दोस्तों, मैं खुद स्टूडेंट हूँ। मैं अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ हमेशा, और ऐसा नहीं है, आप लोग भी कुछ ना कुछ मुझे सिखा सकते हो। और मैंने देखा है कमेंट में बहुत इंटेलिजेंट लोगों के भी मैंने कमेंट्स देखे हैं, और यस, मैं कहूँगा खुल के कि आपके कमेंट से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और बहुत बार सीखता हूँ। तो अगर कोई ज्योतिष का स्टूडेंट है और अगर कोई कमेंट करना चाहता है कि इसमें और कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। सो मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि ओसीडी का बहुत सिंपल इलाज है ज्योतिष में, ज्योतिष नहीं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। दो तरह के इलाज बताए हैं, पहले वाला बहुत रफ एंड टफ है और दूसरे वाला सिंपल है। और अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा इलाज करना है। मेरे हिसाब से दोनों ही इलाज करने चाहिए, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, बच्चों को पैसे की वैल्यू फील नहीं हो पाती है, क्योंकि पेरेंट्स उन्हें वो सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट उनके टेबल पे दे देते हैं जिन चीज़ों की बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। मेरा ये मानना है कि ठीक है, आपके पास धन बहुत है, दैट्स ओके, लेकिन बच्चों को पैसे की अहमियत भी महसूस करवाइए कि धन कमाया कैसे जाता है। और कुछ बच्चों को बचपन से ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करें ताकि वो बचपन से कुछ ना कुछ अर्निंग करना शुरू करें। जैसे घर में आप वॉशरूम ही साफ़ करने के लिए बोल दीजिए बच्चे को, उससे कह दीजिए कि बेटे आपको या बेटी आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपको वॉशरूम साफ़ करने हैं, या घर में फ़िल्टर से पानी निकालना है, या घर में ये वाले कार्य करने हैं। इस तरीके से भी आप बच्चों को आदत डाल सकते हैं। घर के जब काम करेंगे वो, तो इस तरीके के रोग चाहे लगन पीड़ित ही क्यों ना हो, नहीं परेशान करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगेन, देश काल पात्र भी मैटर करता है। मैंने कुछ ऐसे लोगों की कुंडलियाँ देखी हैं जो बहुत रफ एंड टफ लाइफ जी रहे हैं, जिनके लगन और चंद्रमा सूर्य पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें ये डिसऑर्डर नहीं है, बिकॉज उन्हें मालूम है कि वो उन्हें घर के बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे, उनकी माँ तभी जाके शाम को खाना देगी उनको। ये ऐसे विलेजेस में मैंने ऐसे रोल देखे हैं बच्चों के। ठीक है, वो मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उन्हें ओसीडी का डिसऑर्डर नहीं है। मेंटल डिप्रेशन बेशक है, पढ़ाई लिखाई में वीक हैं। सो ओसीडी से बचने के लिए इंसान का रफ एंड टफ होना ज़रूरी है, जो कि माता पिता ही सहायक हो सकते हैं बच्चों को रफ एंड टफ बनाने में। इजाज़त दीजिए दोस्तों आज के लिए, धन्यवाद। भारत माता की जय।